हेलो दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत से मैचेस हो चुके हैं, सुपर 8 का मुकाबला जारी है। कल हुए दो मैचेस जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। पहला हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड और दूसरा हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस को होस्ट यूएसए। दोनों मुकाबले आप लोगों को पता ही होगा कौन जीता और कौन हारा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मुकाबले की। पहला मुकाबला था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और मैं कहता हूं कहानी के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया हुआ है। क्योंकि जब एक टीम एक मैच हारती है दूसरा जीतती है तो उससे बड़ा एक दिलचस्पी का मुजाहरा होता है शायकीन क्रिकेट के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इंग्लैंड अपना पहला मुकाबला जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ और अब वो दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गई। जब वो अपने साउथ अफ्रीका से मुकाबला हार गई है तो अब पॉइंट टेबल पर फर्क तो पड़ेगा, नो डाउट। मैंने आपको जो पिछली वीडियो में कहा था कि सबसे अच्छी जो बात है साउथ अफ्रीकन के लिए वो ये है कि क्विंटन डिकॉक की फॉर्म वापस आ गई है और क्विंटन डिकॉक की फॉर्म वापस आने से क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका की टीम मजीद सॉलिड हो गई है। कल मैं जब मैच देख रहा था तो मैंने देखा जो रीजा हैंड्रिक्स हैं जो क्विंटन डिकॉक के साथ ओपन करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, तो उनकी कुछ बैटिंग मुझे कदरे बेहतर नहीं लगी, मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आई। मैं तो कहता हूँ उससे अच्छा मेरा दोस्त टेम्बा बवूमा था। कम से कम वो जब होती थी मीटिंग होती थी उसमें सो तो लेता था ना, अपनी नींद तो पूरी कर लेता था कम से कम जो फील्ड के दौरान ड्यूरिंग द मैच तो वो एक्टिव होता था ना यार। ये रीजा हैंड्रिक्स के तो जो स्ट्राइक रेट है वो ही 100 से कम रही। मतलब क्विंटन डिकॉक इतना अच्छा खेल रहा था और दूसरी साइड से रीजा हैंड्रिक क्या कर रहे हैं किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद हेनरिच क्लासन आए, मिलर आए, काफी अच्छी उनकी। एक समय पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो 200 तो आज पक्का करेगी। लेकिन क्या हुआ जब ही जो ही क्विंटन डिकॉक आउट हुए तो जो टीम है साउथ अफ्रीका की वो एकदम से लेट गई इंग्लैंड के सामने। हालांकि जोफ्रा आर्चर उसको पहले ओवर के अंदर क्विंटन डिकॉक ने 21 स्कोर लगाया था। कितना स्कोर? 21 स्कोर। लेकिन फिर भी कम बैक किया उसकी बॉलिंग ने इंग्लैंड की। वो जो है मिडल के अंदर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और जो साउथ अफ्रीका को 164 5 के ऊपर उन्होंने उनको रोक लिया। और उसके बाद जब बैटिंग के लिए आए तो जो साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग है वो बहुत अच्छी बॉलिंग रही। फिलसार्ट को होते ही उन्होंने जो है ना तो वो पवेलियन भेज दिया वापस। उसके बाद भी बैक टू बैक विकेटें गुजरती रही। जब मुकाबला आया आखिरी 5 ओवर का तो ऐसे लग रहा था जब लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक बैटिंग कर रहे थे कि इंग्लैंड ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन ये जो इंग्लैंड ने किया ना वो जो वापस आई है वो रात को जो 1 बजे इनका मैच हुआ था, मैं कहता हूँ उसी की बद्दुआ लगी है। इन लोगों को पाकिस्तानियों की बद्दुआ लगी है इसीलिए ये कल अपना मैच हारे हैं। सक्सेसिव दो जो है इनकी विकेट्स गिरी, एक ओवर के अंदर लिविंगस्टन गए और दूसरे ओवर के अंदर हैरी ब्रुक गए और इंग्लैंड पूरी तरह से खत्म हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड हार गई। हालांकि जो उनके बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, आई थिंक बार्टमैन उनका नाम है, उन्होंने एक ओवर के अंदर 5 फुल टॉसें की। मुझे जब वो मैंने मैच देख रहा था तो मुझे अपनी याद आ रही थी। मैं कह रहा था यार इस तरह का तो बॉलर मैं भी हूँ किसी लिहाज से, 5 फुल टॉसें तो मैं भी करा ही लेता हूँ ओवर में। तो मतलब 5 फुल टॉसें की उन्होंने तो काफी अच्छा उनको स्कोर भी लगा। और अगले ओवर कराने के लिए आया कगिसो रबाडा और उसने भी अपनी पहली बॉल फुल टॉस फेंक दी। वो अनलकीली पिक नहीं कर पाया और उस बॉल के ऊपर हैरी ब्रुक आउट हो गए। और उससे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की टीम थी वो नीचे आ गई और इंग्लैंड के मुकाबला हार गया। और सबसे मजे की बात, पीछे जितने भी मैचेस आप देख लें जिस जिसका कैच ड्रॉप हुआ उसने अच्छी पारी खेली। फिल सार ने खेली, डेविड वार्नर ने। इस मुकाबले के अंदर जॉनी बेयरस्टो का कैच छोड़ा और इस मेरे दोस्त ने दोबारा से विकेट दे दी कैशव महाराज को। यानी इसने कहा नहीं यार मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोग के कैच छोड़ने की, ये लो एक और कैच लो, मैं यहाँ खेलता ही नहीं। तो ये भी था एक इसके अंदर, अगर तो वो दोबारा से उसको एक चांस मिला था वो स्कोर करता तो इंग्लैंड ये मैच जीत सकती थी। अब देखते हैं पॉइंट टेबल को कि क्या होता है। जी, तो अगर बात की जाए दूसरे मुकाबले की वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएसए, तो मैं कहता हूँ काली आंधी जिसके लिए मशहूर है कल उन्होंने वो कर दिखाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, T20I क्रिकेट क्या होती है। कल उन्होंने आए और वो उनकी बैटिंग, वाह क्या बात है, मैं तो कहता हूँ कमाल।
उन्होंने बहुत ही छोटे टोटल के ऊपर वेस्ट इंडीज वालों ने जो है यूएसए को आउट किया। रॉस्टन चेस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग भी बहुत अच्छी की उन्होंने। और उसके बाद जब बैटिंग की बात आई तो शाय होप उन्होंने आते ही कहा आज मैं नहीं छोड़ूंगा। काफी दिनों के बाद उनको मौका मिला था। ब्रैंडन किंग आपको पता है कि वो इंजर्ड हुए हैं, उनकी जगह वो आए हैं। कल उन्होंने वो पेला कि उन्होंने सबको बता दिया कि क्रिकेट क्या होती है। और आपको पता है वेस्ट इंडीज वाले जो है वो डील तो सिर्फ सिक्सेस में करते हैं, 6 के अंदर। वो सिर्फ छक्का, वो चौकों के वो बात नहीं करते। और कल ऐसा ही हुआ, उन्होंने आए और वो छक्के मारे निकोलस पुरान और शाय होप ने। और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। और इसी से क्या हुआ कि उनका नेट रन रेट है जो वो बहुत अच्छा हो गया है। वो अपने ग्रुप के अंदर उनका नेट रन रेट सबसे अच्छा है। हालांकि मैच वो एक जीते हैं लेकिन नेट रन रेट जो है वो सबसे अच्छा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या वो क्वालिफाई कर पाते हैं या इंग्लैंड कर पाती है, क्या होता है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो तो अभी तक अनबीटन है इन दिस वर्ल्ड कप के अंदर। इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक वो अपना कोई भी मैच नहीं हारी। तो लेट्स सी क्या होता है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।